आप सबको आशीष करें। हम अब देरी ना करते हुए सीधा प्रभु की वचन की ओर हम जाएंगे। हालेलुया। तो आइए आज के मनन के लिए हम एक पद निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय हम निकालेंगे और उसका 1 से लेकर के 5 पद तक हम पढ़ेंगे। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में खड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझसे ग्रहण करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? हालेलुया। तो प्रभु ने क्या बोला? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो तुम स्वर्ग राज में प्रवेश भी नहीं करने पाओगे। बड़े छोटे की तो बात छोड़ दो। हालेलुया, है ना। तुम जब तक ना फिरो, ना फिरने का मतलब क्या है? हालेलुया। देखो ध्यान से समझेंगे आज के वचन को। हालेलुया। तुम जब तक ना फिरो और बालक के समान ना बनो तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। मतलब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें एक बालक के समान बनना पड़ेगा। हालेलुया। किसके समान? बालक के समान। जैसे हमारे बीच में अभी एदेन है। हालेलुया, है ना। एदेन है। बालक की कुछ क्वालिटियां होते हैं। हालेलुया, ठीक है ना। बालक की क्या होते हैं? क्वालिटियां होते हैं। तो यहाँ पर प्रभु 3 बातें बोल रहे हैं। सबसे पहली बात तो बालक के साथ न्याय नहीं होगा। न्याय क्यों नहीं होगा ये आगे हम देखेंगे। हालेलुया। दूसरा, अपने आप को नम्र दिन कर देना। हालेलुया। और बालकों के समान हमें बनना। 3 बातें। हालेलुया। बालक के साथ न्याय नहीं होगा, अपने आप को नम्र दिन करना और बालक के समान बनना। ना फिरो, जब तक ना फिरो और बालक के समान ना बनो तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि हमें बालक के समान बनना है? बालक के क्वालिटियों को हमारे अंदर क्या करना है? लेकर के आना है। हालेलुया। कायदे से हमें क्या करना है? बालक के समान बनना है। हालेलुया। लेकिन इस बालक के समान हमें बनना है। अभी ना उसको कोई डर है, ना भय है। हालेलुया। ना अभी उसके लिए कोई न्याय है। हालेलुया। कब तक न्याय नहीं है इसके? बालक कब तक है? आगे समझेंगे। हालेलुया। आगे इसी बारे में आज बात करेंगे हम। हालेलुया। कि क्यों उसके साथ न्याय नहीं होगा और बालक के समान प्रभु बनने के लिए हमें क्यों कह रहा है। हालेलुया, है ना। तो एदेन के अंदर अभी डर भय नहीं है। इसको शमशान में भी सुला दो तो सो जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमको बोले तो क्यों? हालेलुया। कहां से आया? ये विरासत में मिला है। हालेलुया। हमारे पुरखाओं का देन है। हालेलुया। और हम लोग क्या करते हैं? हम तो खुद डर भय वाले हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा चीज हम सीख रहे हैं। हमारे अंदर डर भय है। हालेलुया। अविश्वास है, ढोंगी है, पाखंडी है, मूर्ख है कहा जाए। हालेलुया। और उसी तरह हम इन बच्चों को भी क्या कर देते हैं?
जो ऑलरेडी परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, सिद्ध है, कहा जाए वो सिद्ध है। हमें सिद्ध बनना है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस सिद्ध बालक को अपने समान डरपोक बना देते हैं। ओदे भूत आ रहा है, हालेलुया, है ना। फिर धीरे 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 उसके अंदर क्या होता है, डर आना चालू होता है। धीरे 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 धीरे, मतलब वचन क्या कहता है, जब तक तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो, तब तक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करने पाओगे। तो हमें बालक के समान बनना है, लेकिन हम क्या करते हैं, बालक को अपने समान बना देते हैं। इसलिए तो बोला प्रभु कि खुद प्रवेश नहीं करते और दूसरे लोगों को भी प्रवेश करने से रोकते हो। हालेलुया, है ना। हमें बालक के समान बनना है ना, मन से। हालेलुया, ठीक है, हमें बालक के समान बनना है। देखो कितना मस्त है, खुश है वो। अभी ना चिंता, ना फिक्र, ना कुछ भी, ना बेटी की पढ़ाई का, शादी का, ना कुछ खेती बाड़ी का, कोई चिंता नहीं। हालेलुया, है ना। क्या हम ऐसा हो सकते हैं? सारी चिंता उस पर डाल दो, लिखा है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, बालक के समान बनना है। अब यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्यों बोल रहा है बालक के समान बनने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बालक के साथ न्याय नहीं होगा। क्यों न्याय नहीं होगा? बालक के साथ न्याय क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो तीन प्रकार के पाप होते हैं। पाप को समझना है हमें, हालेलुया, है ना। तीन प्रकार के पाप। पहला पाप कहां से आया है? आदम के द्वारा, मृत्यु, ठीक है ना। और दूसरा पाप हमारे पुरखा लोग, हालेलुया, पुरखा लोग किए, है ना। और तीसरा पाप है हमारा खुद का पर्सनल पाप। हालेलुया, ध्यान से समझना। तीन प्रकार के पाप। पहला आदम के द्वारा मृत्यु आया है, उसको तो झेलना ही पड़ेगा। उसको कोई काट सकता है क्या? सबको झेलना पड़ेगा, वो विरासत में मिला है, सबको मरना है। हालेलुया, कोई ऐसा है जो नहीं मरेगा? सबको मरना है, ये तो झेलना ही पड़ेगा। हालेलुया। दूसरा हमारे पुरखाओं का पाप, वो भी विरासत में मिला है, उसे भी झेलना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन तीसरा जो पर्सनल पाप है, पर्सनल पाप तक ये बच्चे लोग नहीं पहुंच पाए हैं। दो पाप तो है इनके अंदर। हालेलुया, दो पाप का परिणाम इनको मिलेगा। हालेलुया, किनको? बच्चों को। आदम का पाप जो मृत्यु है, और पुरखा का पाप जो श्राप है। हालेलुया, वो तो मिलेगा। लेकिन बच्चे लोग जब तक अपना पर्सनल पाप तक नहीं पहुंचे हैं, हालेलुया, तब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा। हालेलुया। यानी प्रभु हमारा जो न्याय करेगा वो किसका करेगा? पानी है बेटा। प्रभु जो हमारा न्याय करेगा वो किसका करेगा? हमारे पर्सनल पाप का। हालेलुया। दो पाप तो हमें झेलना ही पड़ेगा, उसको कोई काट नहीं सकता। हालेलुया। आदम के द्वारा जो मृत्यु आया है, मृत्यु हम पर प्रभुता करेगी। एक दिन हमें जाना ही है इस शरीर को छोड़ करके। हालेलुया। क्योंकि इससे पहले जो शरीर था वो महिमावान था, जब तक आदम पाप नहीं किया था। हालेलुया। कैसा शरीर था? महिमावान शरीर, आत्मिक देह था। उस शरीर में किसी भी चीज की जरूरत नहीं था, ना खाने की जरूरत था, ना काम करने की जरूरत था, ना उस शरीर को भूख लगता था। खाना एक शौक था, जीने के लिए खाने की जरूरत नहीं था। खाओ तो भी ठीक, नहीं खाओ तो भी ठीक। हालेलुया। ऐसा शरीर में थे। मतलब जिस शरीर में आदम बनाया गया था, उस शरीर को ब्रश करने की जरूरत नहीं थी, उस शरीर को बाल कटाने का जरूरत नहीं था।
उस शरीर का नाखून काटने की जरूरत नहीं था, उस शरीर को कपड़े की जरूरत नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। उस शरीर को बाकी घर की भी जरूरत नहीं था, गाड़ी का भी जरूरत नहीं था। ऑटोमेटिकली वो मन में विचार आते ही वहां पर वो पहुंच जाता था। ऐसे देह में हम लोग बनाए गए थे। हालेलुया, समझ गए? लेकिन पाप के कारण क्या हुआ? पाप जो है मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के प्रभाव डाले। हालेलुया, है ना? देह, प्राण, आत्मा में पाप के कारण 3 प्रकार का प्रभाव देखा गया। हालेलुया। सबसे पहले शरीर को हम देखते हैं। हालेलुया, देह को। देह में पाप का क्या प्रभाव पड़ा? शरीर जो है महिमावान देह से, आत्मिक देह से शारीरिक देह में बदल गया, है ना? मृत्यु वाले देह में इस देह में बदल गया। हालेलुया, पाप के कारण। अब इस शरीर को क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। तभी तो देखे ना, पाप करने के बाद आदम कहाँ छुपे थे? झाड़ी के पीछे। क्या बना रहे थे? कपड़ा। हालेलुया। उससे पहले भी तो वो नंगे थे, लेकिन दिखाई दे रहा था क्या? जैसे ही पाप किया उसके बाद उसका शरीर क्या हो गया? बदल गया। अब इस शरीर को कपड़ा चाहिए, अब इस शरीर को काम चाहिए, अब इस शरीर को जीने के लिए खाना चाहिए, अब इस शरीर को, हालेलुया, वो तमाम अभिलाषा जो आज संसार में हम देखते हैं, हालेलुया, वो सब अब इस शरीर को चाहिए। इस शरीर को गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। हालेलुया। अब इस शरीर को ब्रश करने की जरूरत है, अब इस शरीर का बाल कटाने का जरूरत है। हालेलुया। अब इस शरीर का नाखून कटाने का जरूरत है। नहीं तो अगर अदन की वाटिका में फिर नाव वाव नहीं बनाया था परमेश्वर, ये सब पाप करने के बाद में बना। पापी हो गया जब मनुष्य ना, तब इनका बाल काटना पड़ेगा, तो बाल काटने वाले जाति बनाना पड़ेगा। तो बाल काटने वाले लोग थे, हम नाई हैं, उसका बिजनेस बन गया। अब इसको कपड़ा भी चाहिए, अब कपड़ा चाहिए तो कपड़ा गंदा भी होगा, तो धोने के लिए धोबी भी चाहिए। हालेलुया। तो इस प्रकार से लोग जो है ना, जाति में, धर्म में, संप्रदाय में बढ़ते चले गए। शुरू में कोई धर्म नहीं बनाया था, कोई जाति नहीं बनाया था प्रभु ने। हालेलुया। जो लोहा पीटता था बोला मैं लोहार हूँ। हालेलुया। जो सोना बनाता था बोला मैं सोनार हूँ। जो तेल पेरता था बोला मैं तेली हूँ। जिनके जिनके अंदर जो जो काम करने लगे, उस हिसाब से वो लोग अपना जाति बना करके रहने लगे, और उन्हीं जातियों के बीच में अपना बेटा बेटी लेन देन करने लगे। हालेलुया। ये जाति धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाया है। पढ़ लीजिए बाइबल, कहीं पे भी कोई जाति धर्म का बात नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने सिर्फ स्त्री और पुरुष बनाया था, 2 जाति बनाया था, स्त्री और पुरुष। और धर्म क्या बनाया था? जब स्त्री तकलीफ में रहेगी तब पुरुष सहयोग करेगा, और जब पुरुष तकलीफ में रहेगा तब स्त्री सहयोग करेगा, साथ देगा। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। कई लोग बोलते हैं ना, बाप होने के नाते मेरा जो धर्म था उसको मैंने, तो धर्म क्या है कि हिंदू मुस्लिम। हालेलुया। धर्म का मतलब ये सब लोगों ने बना करके धर्म का जो पाखंड करते हैं, गलत है। इंसान इंसान को मारते हैं और धर्म मजहब की बातें करते हैं। हालेलुया, है ना? तो इन धर्म मजहब में मत उलझिए। हालेलुया। सच्चे परमेश्वर को हमने जाना है, सच्चे परमेश्वर के पास आए हैं। हालेलुया। तो हम सीख रहे हैं कि पाप का परिणाम शरीर में क्या हुआ? महिमावान देह मरणहार देह में बदल गया। हालेलुया। उसके बाद जब इस शरीर को मरना भी पड़ेगा एक दिन। हालेलुया। पाप के बाद जो शरीर आदम को मिला है ना, पहले ही बोला था, जिस दिन तू उस पेड़ का फल को खाएगा तू मर जाएगा। तुरंत नहीं मरा। हालेलुया।
लेकिन यही एक मृत्यु था कि उसका शरीर है ना बदल जाना है, और एक दिन ये शरीर को अब क्या होगा, मरना भी पड़ेगा। हालेलुया। इस शरीर का एक दशा हो निर्धारित हो गया, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। हालेलुया, है ना। अब एक दिन इस शरीर को छोड़ना भी पड़ेगा। तो इस शरीर में पाप का प्रभाव हुआ, ठीक है। दूसरा, आत्मा में क्या प्रभाव हुआ पाप का? आत्मा में, इस शरीर का प्रभाव समझ में आया? हालेलुया। आत्मा में प्रभाव यह हुआ कि जब तक आदम पाप नहीं किया था, उससे पहले जो उसके पास जो आत्मा था वो परमेश्वर का आत्मा था। हालेलुया, है ना। हमने देखे जब परमेश्वर ने बनाया तो अपने अंदर से स्वरूप और समानता निकाला था ना। हालेलुया। और उसके ऊपर डाल दिया था। हालेलुया। वही है आत्मा परमेश्वर का। हालेलुया। तो पाप करने के बाद क्या हुआ, आदम के अंदर से परमेश्वर का आत्मा निकल करके चला गया, और अब शैतानी आत्मा उसके अंदर कार्य करने लगा। हालेलुया। जब तक आदम पाप ने किया था वो परमेश्वर के समान चलता था, परमेश्वर के समान फिरता था, परमेश्वर के समान बातें करता था। हालेलुया। लेकिन जैसे ही उसने पाप किया, परमेश्वर के स्वरूप और समानता उसके अंदर से, हालेलुया, दूर हो गया, और शैतान उस पर कब्जा कर लिया। अब वो शैतान के अनुसार सोच रहा है, शैतान के अनुसार विचार कर रहा है। हालेलुया। ये प्रभाव हुआ देह में, आत्मा में। हालेलुया। और प्राण में भी क्या हुआ, अब एक दिन ये प्राण को भी निकलना पड़ेगा। हालेलुया। तो ये 3 प्रकार के परिणाम पाप के कारण मनुष्य के जीवन में देखा गया। हालेलुया। तो ये तीन जो परिणाम है, हालेलुया, इन तीनों परिणामों में से 2 परिणाम को तो बालक को झेलना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन हम जो बालक नहीं हैं, हम बालक हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम अपने पर्सनल पाप से भी आगे निकल चुके हैं। हालेलुया। अब हम बालक नहीं कहलाएंगे जब तक हम अपने पर्सनल पाप में नहीं गए हैं। समझ रहे हो ना? पर्सनल पाप का मतलब, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। पर्सनल पाप मतलब खुद की इच्छा से जो हमें पता चल गया कि ये गलत है, उसके बावजूद भी हम कर रहे हैं, तो ये पर्सनल पाप हो गया। हालेलुया। और जब तक कोई व्यक्ति, कोई बालक अपने पर्सनल पाप तक नहीं पहुंचा है, उसके पहले उसका डेट हो जाता है, या इस दुनिया, खुदा ना करे, है ना, प्रभु ना करे ऐसा हो, लेकिन यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके साथ न्याय नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन हम जो अब बालक नहीं हैं, जब तक हम अपने पर्सनल पाप तक नहीं पहुंचे थे, तब तक हमारे लिए ये अवसर था। लेकिन हम तो कितना दूर निकल चुके हैं। हालेलुया। पर्सनल पाप पता नहीं कितना, हम अपनी इच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से कितने सारे गुनाह हमने किए होंगे। हालेलुया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? क्या पढ़े थे हम? 2 पद पढ़ेंगे 18 का। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। हाँ। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। पूछने वाले लोग बालक थे क्या? जो पूछ रहे थे वो लोग कौन थे? शास्त्री और फरीसी। बच्चे नहीं थे, यानी अपने पर्सनल पाप कर रहे थे वो लोग। हालेलुया। तो जो लोग अपने पर्सनल पाप कर रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा स्वर्ग राज्य में जाने के लिए? फिरना पड़ेगा। जब तक तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो। फिरना मतलब मन को फिराना पड़ेगा। उन पर्सनल पापों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
प्रभु के पास जाकर के क्षमा मांगना पड़ेगा कि प्रभु मैंने फलाना 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 गुनाह कर डाला, और प्रभु कई पाप मैंने जानबूझकर किया, कई पाप अनजाने में किया, जो भी किया प्रभु मुझे क्या कर, क्षमा कर। हालेलुया। जाना है प्रभु के पास, पश्चाताप करना है, हालेलुया, और प्रभु से क्षमा मांगना है, और उसके बाद फिरना, मतलब फिर जाना, लौट जाना, फिर वापस उसमें नहीं जाना। हालेलुया। आधा अधूरा नहीं फिरना। हालेलुया। जब हम कोई गलत रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, और हमें पता चलता है कि भाई हमें तो जाना चिखली है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, मोतीपुर तरफ, हालेलुया, या डीलापहाड़ी तरफ, और कोई बताता है आपको कि भाई आप क्या कर रहे हो, गलत जा रहे हो, नहीं पहुंच पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस मुड़ के एक सही दिशा में जाना पड़ेगा। खाली मुड़ने बस से काम चलेगा क्या, पूरा मंजिल तक आपको जाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहोगे तभी तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। खाली मन फिरा करके लौट लिए, गाड़ी बस को मोड़ के रख लिए, ऐसा अब पहुंचे नहीं है वहां तक के। तो ऐसे में जब तक आप मंजिल तक देखो, मैं ज्यादा वचन नहीं पढ़ाऊंगा, वचन सब हम जानते हैं। पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। किसकी ओर, निशाने की ओर। मतलब एक दौड़ने वाला व्यक्ति जीतेगा कब, जब तक के वो जीत के लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, वहां तक नहीं पहुंचेगा। जीत का एक लाइन होता है ना भाई, स्कूल में टूर्नामेंट होता था, मैं भी जाता था पहले दौड़ में, रिले रेस ये वो सब होता था ना, हालेलुया। तो दौड़ने वाला क्या करता था, उसको जीत कब मिलता था, जो पहले उस लकीर तक, देखो उसका शुरुआत लकीर होता था और फिनिश पॉइंट होता था। हालेलुया। ठीक है, तो शुरुआत लकीर से लेके फिनिश पॉइंट तक के हमको जाना है, तभी जीतेंगे। हालेलुया, है ना। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम को पाऊं जो मुझे तब उनको इनाम मिलता था। हालेलुया। ठीक है, तो हमें फिनिश पॉइंट तक दौड़ना पड़ेगा। हालेलुया, है ना। आखिरी तभी हमको क्या मिलेगा, जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। और एक चीज और, आप देखे होंगे जब भी हम टूर्नामेंट में दौड़ते थे तो हमारा पोशाक कैसा होता था, जीन्स पहन के दौड़ते थे, टाई कोट पहन के दौड़ते थे, क्या पहन के दौड़ते थे। जितना कम कपड़ा आप पहन के दौड़ोगे उतना अच्छे से आप दौड़ पाओगे, और जितना ज्यादा आप, है ना, कपड़ा पहनोगे उतना ज्यादा उलझोगे। हमने बीते दिनों में सीखे थे, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। तो एक दौड़ने वाला खिलाड़ी के लिए उलझाने वाला चीज क्या होता है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कहां से कहां लेके जा रहा हूं। हालेलुया। एक खिलाड़ी जब दौड़ता है तो जितना भी उलझाने वाले चीज है उसको क्या कर देता है, अपने शरीर से अलग कर देता है, अपने जीवन से अलग कर देता है। क्यों, ताकि वो अच्छा से दौड़ सके और इनाम को पा सके। हालेलुया। तो हम भी तो दौड़ में है ना, दौड़ में है नहीं, मसीह दौड़ में है। हालेलुया। तो हमें भी क्या करना चाहिए, जितना कम ख्वाहिशें रखेंगे, जितना कम इच्छा रखेंगे, हालेलुया, जितना कम अभिलाषा रखेंगे,
उतना अच्छे से, इधर ध्यान देंगे सब लोग, उसको खेलने दो, हालेलुया, उतना अच्छे से हम मसीह दौड़ में दौड़ पाएंगे, हालेलुया। और जितना ज्यादा हम अपने आप को अभिलाषा में, उलझनों में फंसा के रखेंगे, हालेलुया, उतना ज्यादा हमें दौड़ने के लिए, समझ में आ रहा है, हालेलुया, हमें दौड़ने के लिए क्या होगा, दिक्कत होगा। हर एक उलझाने रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप, जैसे एक खिलाड़ी के लिए जीन्स पहना दो, टाइट कपड़ा पहना दो, तो क्या हो जाता है, दौड़ में उसके लिए रुकावट, जैसे दौड़ना चाहिए वो दौड़ नहीं पाता। उसी प्रकार हमारे अंदर तमाम प्रकार की अभिलाषाएं आ जाए, हालेलुया, है ना, अभिलाषाएं आ जाए या संसारिकता की बातें आ जाए, तो ये सब मसीह में दौड़ने के लिए एक टाइट जीन्स के समान हमारे जीवन में कार्य करता है, जो हमें मसीह दौड़ में दौड़ने से रोकता है, हालेलुया। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आप अपने जीवन से इन उलझनों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अभिलाषा मत करो, है ना, बच्चों से प्यार मत करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, हालेलुया। मेरे कहने के मतलब को आप समझिए, हालेलुया, क्योंकि आप एक दौड़ में है ना, एक दौड़ में है, आपको फिनिश पॉइंट तक दौड़ना है। उसमें तो जो पहला आता था उसको इनाम मिलता था, इसमें तो जितने लोग पहुंचेंगे फिनिश पॉइंट तक सबको इनाम मिलेगा, हालेलुया। लेकिन पहुंचना है, चाहे गिर के पहुंचो, हपट के पहुंचो या घुलटते हुए पहुंचो, कैसे भी करके पहुंचो, लेकिन वो फिनिश पॉइंट तक, प्राण देने तक विश्वासी रहो, तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। प्राण देना मतलब हमारा इस दुनिया से जाना हमारा फिनिश पॉइंट है, हालेलुया, ठीक है। आप प्रभु में आए कैसे, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप यहां से प्रभु के पास जा कैसे रहे हैं, आपका न्याय फिनिश पॉइंट के हिसाब से होगा, है ना, वो शुरुआत पॉइंट के हिसाब से नहीं होगा। आप प्रभु में आए कैसे, पीते थे, खाते थे, बेविचारी थे, क्या थे, उससे मतलब नहीं है। प्रभु में आने के बाद आपने कितना % अपने आप को बदला, कितना % आप प्रभु के गुण को अपनाया, हालेलुया, कितना % आपने अपने जीवन के उलझनों को दूर किया, कितने % आपने प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में अपने आप को ढाला, ये महत्वपूर्ण है, हालेलुया, ठीक है, समझ में आ रहा है, हालेलुया। तो हमारा जो न्याय होगा वो फिनिश पॉइंट के हिसाब से होगा। इसलिए बोलते हैं ना, जब तक जीवन है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है, बोलते हैं। डाकू था प्रभु यीशु मसीह के बाजू में, ठीक है, सारे जीवन कैसा जिया, लेकिन उसका फिनिश पॉइंट कैसा रहा, उसने अपना पाप नहीं गिनाना, प्रभु मैंने ये चोरी किया, वो चोरी किया, इतना बांटा, इतना लूटा। उसने बोला, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी, कितना अच्छा फिनिश पॉइंट किया उसने, कितना अच्छा एंडिंग किया, हालेलुया, है ना। दाऊद कहता है, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। एक गीत भी है कि मैं जान सकूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। आप यदि आपका अंत मालूम हो जाए तो क्या करेंगे? 10 दिन है आपके पास जीवन, 9 दिन तो आप पाप में जिएंगे, 10वां दिन पूरा पश्चाताप, हालेलुया, है ना, ऐसा होगा। लेकिन हमारा एंडिंग पॉइंट मालूम ही नहीं है कब यहाँ से जाना हो जाए, हालेलुया, हमको खुद नहीं पता। इसलिए हमेशा तैयार रहें। कल फिर आऊंगा या कल करूंगा, कल वाली बात ही छोड़ दो, हालेलुया। मैं कहाँ से कहाँ निकल गया, हालेलुया। चालू किया था, कोई बात नहीं, हम वापस उसी में आएंगे, हालेलुया, है ना। तो हमारा न्याय फिनिश पॉइंट के द्वारा होगा
हमारा न्याय अपना पर्सनल पाप के द्वारा होगा। हालेलुया, है ना। और ये दो पाप, जो आदम का पाप है और पुरखा का पाप है, इसको तो हमें झेलना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकता। यानी स्वर्ग यदि जाना है तो हमें सबसे ज्यादा अपनी पर्सनल पाप पर ध्यान देना है, पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना है। हालेलुया। अपने भीतरी मनुष्य, गुप्त पाप जिसको बोलते हैं, जिसको सिर्फ हम ही जानते हैं। हालेलुया, है ना। कई ऐसे पाप है जो पत्नी से भी शेयर नहीं कर सकते। हालेलुया, है ना। कई ऐसे पत्नी लोगों के गुनाह है जो पति से शेयर नहीं कर सकते। हालेलुया। शेयर करे तो क्या होगा? दरारें आ जाएगी, टूट जाएगा। हालेलुया, है ना। इन पापों पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। हालेलुया, क्योंकि इन्हीं पापों के कारण हमें जो है स्वर्ग राज्य से वंचित होते हैं। हालेलुया। पर्सनल पाप समझ में आ रहा है? दो पाप तो हमको विरासत, तीन पाप मैंने बताया। पहला आदम के द्वारा आया, वो क्या है? मृत्यु। और दूसरा पुरखा के द्वारा आया। हालेलुया, है ना। और तीसरा है पर्सनल पाप। तो दो पाप तो हम लेकर के आए हैं। कोई है जो दो पाप लेकर के नहीं आया है? हालेलुया। वो एदेन बेटा के अंदर भी वो दो पाप है, लेकिन वो अपने पर्सनल पाप तक अभी नहीं पहुंचा है, इसलिए उनके साथ न्याय नहीं होगा। प्रभु यही समझाने की कोशिश कर रहा है चेलों को कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। बड़े छोटे की तो बात ही छोड़ दो। हालेलुया, तुम वहां पर प्रवेश ही नहीं करने पाओगे। हालेलुया। इसलिए तुझे क्या करना पड़ेगा? अपने पर्सनल पाप से, है ना, मन फिराना पड़ेगा। हालेलुया। यानी हमारा पर्सनल पाप पे यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो स्वर्ग राज के जीवन से हम क्या हो सकते हैं? वंचित हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? जितने पर्सनल पाप है अब हमें प्रभु के ऊपर डाल देना है। मत्ती 11 अध्याय उसका 28 पद पढ़ लेंगे। मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी अब तक जितने भी आपने गुनाह किए हैं, प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ का मतलब है कि मेरे ऊपर डाल दो, अपने पापों को मेरे ऊपर डाल दो। हालेलुया, है ना। मैंने तुम्हारे पाप को उठा लिया है। मैं ही हूं जो तुम्हारे पाप को उठा सकता हूं और तुझे जीवन दे सकता हूं, तुझे धो सकता हूं। दूसरा और कोई नहीं है। हालेलुया, ये प्रभु कह रहा है। तो अपने पर्सनल पाप को क्या करना है? प्रभु के ऊपर डाल देना है और उसकी धार्मिकता, उसकी जुआ जो नम्रता दीनता है, उसको ले लेना है और आगे फिनिश पॉइंट तक उस नम्रता दीनता को लेकर के चलना है। हालेलुया। तब हमारा क्या होगा? उद्धार होगा। हालेलुया, ठीक है। देखो, बालक के समान छोटा लिखा है ना इसमें मत्ती 18 का 4 पद में पढ़ते हैं। कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। जो कोई अपने आप को बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में, मतलब बालक के समान अधीन रहना है हमें। छोटा करना मतलब बालक जैसे क्या करता है? सबके अधीन रहता है। हालेलुया, है ना। सबके अधीन रहता है। कोई कुछ भी बोल
देता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। वैसी बालक की क्वालिटी को, हालेलुया, जो बालक सबके अधीन रहता है, वैसे ही हमें भी क्या करना है? अधीन रहना है। हालेलुया, है ना? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मसीह के लोग, मसीह में हम मारे गए। हालेलुया। मतलब लोग जब हमको कुछ बोलते हैं, चिढ़ाते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें फर्क क्यों? क्योंकि हम मरे हुए लोग हैं। पुराना मनुष्य तो मर चुका है, अब मसीह में तुम नई सृष्टि हो। अब तुम्हारे अंदर तुम नहीं हो, मसीह जीवित है। हालेलुया, है ना? तो यदि हम किसी की बात को लेकर के गुस्सा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हम जैसा चाहिए वैसा मरे हुए नहीं है और यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित नहीं है। हालेलुया, ठीक है ना? तो बालक के समान अधीन रहना। हालेलुया। कई बार लोग चिढ़ाते हैं, कुछ करते हैं, उस समय हमें क्या करना है? जवाब नहीं देना है, नम्रता दीनता धारण करके आगे चलना है। हालेलुया। अब आगे लिखा है कि स्वर्ग के राज्य में छोटा छोटा लगने लगता है। क्या लिखा है इसमें? जो कि अपने आप को इस बालक के समान ग्रहण करेगा, हाँ, स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक ग्रहण करते वह मुझे ग्रहण करता। देखो, जब कोई लोग हमें चिढ़ाते हैं ना, तो उसको चिढ़ करके हम परमेश्वर के विरोध में कार्य करने लग जाते हैं और इस धरती के जीवन को ही हम बड़ा समझने लग जाते हैं। हालेलुया, ठीक है? इस धरती के जीवन को ही क्या करते हैं? हम बड़ा समझने लग जाते हैं। हालेलुया। जबकि कितने दिन रहोगे इस धरती में? वचन क्या कहता है? हालेलुया। शैतान के भटकावे में आकर के कई बार हम भटक जाते हैं और भटक करके इस धरती के जीवन को ही हम क्या करते हैं? बड़ा समझने लगते हैं और स्वर्ग का राज का जीवन हमें छोटा लगने लगता है। हालेलुया, छोटा लगने लगता है। इसलिए हमें समझदारी के साथ फिरना है, फिर करके, है ना, परमेश्वर की नम्रता दीनता को धारण करके फिनिश पॉइंट तक के हमें परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलना है। तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। बाकी चंगाई छुटकारा वो बात ही छोड़ दो, चंगा मिलेगा। देखो, कई लोग चंगाई के लिए आते हैं, ठीक है, तुम लंगड़ा रहे थे, प्रभु के पास आकर के तुम्हारा लंगड़ाना ठीक हो गया, अब तुम नहीं मरोगे क्या? मरोगे कि नहीं? अरे पहले लंगड़ा के नरक जा रहे थे, अब सीधा सीधा जाओगे, ठीक होके जाओगे, और ज्यादा दिक्कत होगा। काश वो धनवान व्यक्ति बोलता है ना जाने के बाद, प्रभु मैं नहीं जा सकता, ठीक है इस लाजर को भेज दे। अरे मेरे भाई को जाके बता देगा, अरे मैं इसको भेज भी दूंगा तो इसको भूत समझ के डर जाएंगे, तो मरा हुआ आदमी वाह कैसे आ गया। उनके पास तो भविष्यवक्ताएं की पुस्तकें हैं, नरक से प्रचार किया था, वो बहुत भयंकर प्रचार है वो। हालेलुया। जब जिंदा था ध्यान नहीं दिया, मरने के बाद उसको समझ में आया कि ऐसा ऐसा होता है। हालेलुया, है ना? तो अभी समय है हमारे पास, हम जब तक, मैंने कहा ना, जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक फिनिश पॉइंट तक आप नहीं गए हो, हालेलुया, आपके पास समय है। हालेलुया, ठीक है? इसलिए प्रभु हर दिन हमको देता है ताकि हम अपने आप को जांचे और परमेश्वर के ग्रहण योग्य हम अपने आप को बना सके। हालेलुया।
जब तक आप फिनिश पॉइंट तक नहीं गए, मतलब जब तक आप इस दुनिया से नहीं गए हैं तब तक के आपको अवसर है। इस दुनिया से जाने के बाद अवसर खत्म। हालेलुया। ठीक है ना। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 35 पद हम पढ़ेंगे। हाँ। तब उसने बैठकर बाणों को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। देखो यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं, इसलिए प्रभु ने कहा बालकों के समान छोटा बनो, अपने आप को इस धरती पर छोटा बनाओ। हालेलुया। प्रभु यही बोला कि अपने आप को इस धरती पर क्या करो, छोटा बनाओ, नम्रता दीनता धारण करो, तब तुम क्या करोगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। हालेलुया। है ना। तो बालक की क्वालिटियों को हमें क्या करना है, ग्रहण करना है, बालक के समान बनना है। कैसे बनना है, बालक के समान क्यों बनना है, मैंने डिटेल से बताया क्यों प्रभु बोल रहा है कि बालक के समान बनो, क्योंकि बालक के साथ न्याय नहीं होगा। बालक के साथ न्याय क्यों नहीं होगा, हाँ, वो अपने पर्सनल पाप तक नहीं पहुंचा है। हालेलुया। हमारे साथ न्याय क्यों होगा, किन बातों का होगा, हमारे पर्सनल पाप का। बाकी 2 पाप को तो हमें झेलना ही है, वो विरासत में मिला है। हालेलुया। आपको आदम के पाप के कारण इस दुनिया को छोड़कर जाना है, इस शरीर को छोड़ना है। हालेलुया। है ना। वो 2 पाप को तो हमको झेलना ही है। शरीर की दशा, घुटना दर्द, माड़ी दर्द, ये दर्द वो होगा ही, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है, शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहा है। हालेलुया। है ना। तो ये शारीरिक दशा है, ये पाप को हमको झेलना ही है। हालेलुया। लेकिन पर्सनल पाप पर यदि हम ध्यान देते हैं तो स्वर्ग राज का जीवन हमको मिलेगा, अनंत काल का जीवन हमको मिलेगा। इसलिए अधिक से अधिक हमें अपने पर्सनल पाप पर ध्यान देना है। आइए, समय हो चला है, हम प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु आपने कहा सच में प्रभु, जब तक तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आज आपकी कलीसिया से प्रभु आपने बातें किया, होने दे पिता परमेश्वर आपका वचन आपकी कलीसिया में प्रभु जी 100% फलवंत होने पाए, आपकी कलीसिया फलवंत होने पाए, जड़ पकड़ने पाए, एक एक लोग प्रभु जी, आपके लोग प्रभु मजबूत होने पाए, आत्मिक उन्नति में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। प्रभु आप ऐसा अनुग्रह करना और वो फिनिश पॉइंट तक प्रभु, प्राण देने तक प्रभु विश्वास योग्य बना रहे, ताकि वो जीवन का मुकुट जो आप हर एक के लिए रखे हैं प्रभु, हालेलुया, पाने पाए। ऐसा आप अनुग्रह करना। एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग आए हैं सबको आशीष करना, जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए भी हम ईश्वर के नाम से दुआ करते हैं प्रभु, उन्हें भी आशीष करना, अपनी दया अपनी करुणा से भरे रखना और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना प्रभु जी। आशीष देना और भी आपको अच्छी रीति से समझ पाए, जान पाए, आपकी राहों पर चल सके, ऐसा आप अनुग्रह करना। मन की आंखों को खोलना पिता परमेश्वर, आशीष देना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए प्रभु, लगातार आपकी उपस्थिति से प्रभु आज की सभा को भरा रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी हालेलुया, आने वाले प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर विश्राम वार में एक बार फिर से प्रभु हम सबको इकट्ठा करके इसी प्रकार आपके नाम की महिमा करने का आप अवसर देना, अनुग्रह करना। सप्ताह भर तक प्रभु आप आशीष देना, बचाना और हर एक आर्थिक, हर एक शारीरिक, हर एक प्रकार की बातों से प्रभु आप आशीष करना प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक मौसमी तकलीफ से प्रभु आप बचाना। और इन दिनों में प्यारे पिता परमेश्वर हमारा फसल पक चुका है, शायद पानी की आवश्यकता अभी नहीं है प्रभु, हालेलुया, मौसम खुलना है प्रभु जी।
प्यारे पिता परमेश्वर, और अच्छा से फसल होना है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं लगना है प्रभु। अपने लोगों की फसल की रक्षा कर, और प्रभु एक बड़ा आशीष को प्रभु आप दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी, सारी बातों में आशीष देना। विशेषकर हम दुआ करते हैं प्रभु जी, हालेलुया, आकांक्षा हर्ष और देवा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आपका पवित्र आत्मा उन लोगों के संग और साथ रहे प्रभु, उसे बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे प्रभु, और अपने प्रभु जी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। पढ़ाई में, सारी बातों में प्रभु आशीष करना, उनका मन अच्छा से लगना है प्रभु, और अच्छा से पढ़ाई करना है प्रभु, और यहाँ आकर के प्रभु आपकी महिमा का कारण बनना है प्रभु। ऐसा आप अनुग्रह करना, दया करना, अपने बच्चों को आशीष दे, अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छुपा करके रखना प्रभु, आशीष देना, हर एक मौसमी तकलीफ से प्रभु आप बचाना, आशीष करना पिता परमेश्वर। आपके दास दासी दान बच्चे को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, अनुग्रह करना, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, आशीष दिया, धन्यवाद प्रभु जी। जब यहाँ से ये लोग जाते हैं प्रभु, सुरक्षित इनके निवास स्थान तक के लेकर के चलना, रास्ते की बाधा रुकावट यीशु के नाम से उसके जीवन से काट दिया जाए, और सुरक्षित प्रभु जी उसके गंतव्य में पहुंच करके आपके नाम की महिमा करने का अवसर देना, दया करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, आशीष दिया, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आते तक सारे कलीसिया परिवार के साथ, संसार के समस्त मसीह भाई बहनों के साथ, परमेश्वर के दासों के साथ सदा सदा तक होती रहे, आमीन। ठीक है, आप सबको जय मसीह की। भाई लोग आपस में हाथ मिलाकर जय मसीह कर सकते हैं, बहन लोग आपस में हाथ मिलाकर जय मसीह।